कहानी के शुरुआत में हम लोग पॉल और एवी को देखते हैं। वो लोग एक नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। रियल एस्टेट एजेंट इन लोगों को ये बताते हैं ये एक स्मार्ट होम है और वो लोग इस घर के किसी भी चीज को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। इस घर में सीसीटीवी के साथ साथ दरवाजों और खिड़कियों पर स्मार्ट लॉक लगे हुए हैं। एवी यहाँ आकर एक कंपनी को ज्वाइन करती है जो कि एआई रोबोट्स बनाती थी। जैसे ही वो इस कंपनी के अंदर जाती है, इस कंपनी के सीईओ यहाँ आकर एवी को अपने प्रोस्थेटिक लैब में लेकर जाते हैं। वो यहाँ सभी को ये बताते हैं अब एवी इस डिपार्टमेंट की हेड है। यहाँ से जाते ही वे सीईओ एवी से ये कहते हैं मैं शाम में तुम्हारे घर में एक कार और एक गिफ्ट भेजूंगा। जब वो घर में आती है तब उसका हस्बैंड पॉल उसे बताता है उसे जॉब ढूंढने में काफी दिक्कत आ रही है। तभी एवी पॉल को बताती है हम लोग आज शाम में मेरे बॉस के घर में जाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने हम दोनों को इनवाइट किया है। इसके बाद ये लोग कंपनी का भेजा हुआ गिफ्ट खोलकर देखते हैं। इस गिफ्ट में एक रोबोट होता है जिसका नाम टीम था और वो एक एआई रोबोट सर्वेंट है। एवी पॉल को बताती है इस एआई रोबोट पर हमारी कंपनी काम कर रही है और इसी की टेस्टिंग के लिए हम सभी को ये रोबोट दिया गया है। तभी टीम एवी से कहता है तुम मुझे स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लो, लेकिन पॉल को ये सब पसंद नहीं था। इसके बाद वो ऊपर कमरे में चला जाता है। कुछ देर के बाद ये दोनों एवी के बॉस के घर में जाते हैं। यहाँ टीम की तरह ही एक रोबोट इनका स्वागत करता है। इसके बाद ये सभी लोग मिलते हैं। बॉस जब एवी से टीम के बारे में बातें करते हैं तब एवी उन्हें बताती है मेरे हस्बैंड को ये रोबोट पसंद नहीं है क्योंकि पॉल हम दोनों के अलावा कोई तीसरा मेंबर घर में नहीं चाहता है। इस पर सीईओ एवी को समझाते हैं अगर हम लोग खुद इस रोबोट को टेस्ट नहीं करेंगे तब हम लोग पब्लिक का ट्रस्ट कैसे जीत सकते हैं। इसके बाद सीईओ एवी को दूसरे डायरेक्टर से मिलवाता है। इनकी बातों से हम लोग ये जानते हैं एवी को रोबोट्स के लूप एरर को सुधारने के लिए बुलाया गया है। अब एवी और पॉल अपने घर में वापस आ चुके हैं, इसलिए टीम दरवाजे को बंद कर देता है। जब एवी और पॉल इंटीमेट हो रहे थे तभी टीम कमरे में आ जाता है। ये देखकर इन दोनों को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद एवी टीम को सुबह आने के लिए कहती है। सुबह में इनकी पड़ोसन रोज इनके घर में आती है और वो यहाँ आकर इन लोगों को वेलकम कहती है। जब एवी रोज के सामने पॉल को इंट्रोड्यूस कराती है तब रोज कहती है हम लोग पहले मिल चुके हैं। इसके बाद रोज अपना फोन नंबर देकर यहाँ से चली जाती है। एवी कहती है तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम रोज से मिल चुके हो। इस पर पॉल कहता है हमने सिर्फ हाई हेलो किया था। एवी यहाँ पर टीम को स्मेल करते हुए देखती है। टीम इन दोनों को अपने स्मेल सेंसर के बारे में बताता है। टीम इन दोनों से ट्रांजैक्शन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड मांगता है। पॉल को ये सेफ नहीं लगता है, लेकिन वो एवी की बात मानकर सारा एक्सेस टीम को दे देता है। रात में जब एवी और पॉल रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं तभी टीम भी यहाँ पर आ जाता है। इस मूवी को देखते देखते पॉल सो जाता है, लेकिन टीम और एवी अभी भी मूवी को देख रहे थे। एवी यहाँ टीम से मूवी के बारे में पूछती है। ये लोग बातें करते हैं। टीम एवी से पूछता है प्यार क्या है, तब एवी प्यार के बारे में बताती है। टीम कहता है मुझे भी प्यार करना है और वो यहीं पर एवी को प्रपोज करता है, लेकिन एवी इस बात को सीरियसली नहीं लेती है। अगले दिन जब एवी ऑफिस में होती है तब सीईओ उसके पास में आकर एरर के बारे में पूछता है और सभी को मोटिवेट करते हुए लगातार काम करने के लिए कहता है ताकि वो टीम को पब्लिक के सामने जल्द ही लॉन्च कर सके। एवी जब घर आती है तब टीम उसे बताता है पॉल अभी घर पर नहीं है। पॉल का मोबाइल भी अनरीचेबल आ रहा था और उसका लोकेशन भी घर से काफी दूर था। ये सब देखकर एवी पॉल पर शक करती है और वो शक भरी निगाहों से रोज के घर की तरफ देखती है। कुछ देर के बाद पॉल यहाँ आकर उसे बताता है वो शहर में रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करने के लिए गया था ताकि उसे जल्दी से जॉब मिल सके और मेरा फोन भी चार्ज नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया था। पॉल यहाँ पर एवी को ये भी बताता है वो रोज के घर में भी उसकी मदद करने के लिए गया था। ये सुनकर एवी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पॉल उससे कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। अगले दिन ये लोग फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं और इसके बाद एवी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में जब एवी रोबोट की टेस्टिंग कर रही थी तभी वो कुछ बातें नोटिस करती है। इसके बाद वो घर आकर टीम से रेड और ब्लू ड्रेस में एक ड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए कहती है। टीम रेड ड्रेस चूज करता है। एवी जब ड्रेस का चैन लगाने के लिए कहती है तब वो शुरू में मना करता है, लेकिन जैसे ही वो एवी के करीब जाता है उसे कुछ फील होता है और वो गलती से एवी की ड्रेस फाड़ देता है। ऐसा उससे होने की वजह से टीम बहुत घबरा जाता है। तब एवी उसे शांत करती है। रात में पॉल और एवी रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पॉल एवी को बताता है उसे लंदन में एक जॉब मिल गई है, लेकिन एवी उसे इस जॉब को करने से मना कर देती है क्योंकि पॉल के जॉब करने से वो लोग दिन भर एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। इधर एवी टेस्टिंग के दौरान क्रिस को ये बताती है रोबोट के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में प्रेशर बनने से उनकी ग्रिप छूट जाती है। ये लोग इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। इधर एवी जब ऑफिस के खाली समय में ऑनलाइन होती है तब टीम भी उसकी सारी हरकतों को देख रहा होता है क्योंकि इन लोगों ने टीम को सारा एक्सेस दे रखा था। अब टीम इन दोनों की काफी मदद करता है। एवी ये देखकर बहुत खुश होती है। तभी रोज यहाँ आकर पॉल के गाल में किस करके चली जाती है। एवी ये देखकर काफी गुस्सा होती है। एवी पॉल को एक स्वेटर गिफ्ट करती है। एक बार एवी टीम को देखती है कि वो टेलीफोन में बात करते हुए उसकी तरह आवाजें निकाल सकता है। जब पॉल और एवी एक बार साथ में होते हैं तब टीम डार्क कलर के हेयर के साथ इन लोगों के सामने आता है और वो यहाँ आकर कहता है एवी को डार्क हेयर वाले लड़के पसंद हैं, इसलिए मैंने अपने लुक को वैसा कर लिया है, लेकिन एवी उसे पहले जैसा लुक करने के लिए कहती है। अगले दिन ऑफिस में हम लोग ये देखते हैं कंपनी का सीईओ एवी से काफी खुश होता है
क्योंकि उसने रोबोट के हैंड एरर को ठीक कर दिया था। एवी एक बार रोज के साथ शॉपिंग में जाती है। रोज जब गोल्ड फ्लावर नेकलेस को देख रही होती है तभी पॉल यहाँ पर आ जाता है और वो एवी को साथ लेकर चला जाता है। वो एवी को बताता है लंदन वाला जॉब वो घर से कर सकता है। ये सुनकर एवी काफी खुश होती है। घर आकर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। पॉल एवी से कहता है हमें टीम से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि टीम के पास घर का पूरा एक्सेस था, इसलिए टीम को ये बातें पता चल जाती हैं। टीम एवी के पास में आकर उसे हैंड एरर को ठीक करने के लिए थैंक्स कहता है और वो उसे फुट मसाज देता है। अगले दिन एवी टीम को ये बताने वाली थी कि वो उसे अपने साथ इस घर में नहीं रख सकती है। तभी टीम उसका फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है और वो एवी से कहता है मुझे ये पता है ये आपका फेवरेट म्यूजिक है। अगले दिन टीम पॉल के पास आकर उसे ये बताता है आपके ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गया है। पॉल कहता है ठीक है, मैं दूसरे रूम में अपने ऑफिस को शिफ्ट कर दूंगा। इधर ऑफिस में एवी के काम के लिए एवी की काफी तारीफ की जाती है, साथ ही साथ उसे फ्लावर्स भी दिए जाते हैं। एवी जब घर आती है टीम उन फ्लावर्स को बहुत अच्छे से रख देता है। एवी जब पॉल के बारे में टीम से पूछती है तब वो कहता है पॉल अभी ऊपर है और वो रोज से मिलने के लिए गया था। जब वो पॉल के पास में जाती है तब वो ये देखकर बहुत गुस्सा होती है कि पॉल ने अपना सामान खाली रूम में रख दिया है, जबकि इन दोनों ने ऐसा प्लान किया था कि वो लोग इस जगह पर नर्सरी बनाएंगे। पॉल कहता है मुझे ऐसा करने के लिए टीम ने कहा था, और बात रहा रोज के घर जाने की तो मैं उसके घर नहीं गया हूँ। पॉल ये समझ जाता है कि टीम इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है, लेकिन एवी पॉल की बातों पर यकीन नहीं करती है। अगले दिन एवी को अलमारी में वही गोल्ड फ्लावर नेकलेस मिलता है जिसे रोज ने पसंद किया था, जिसे देखकर एवी को ऐसा लगता है जैसे पॉल ने उसे मनाने के लिए इसे खरीदा होगा। एक बार पॉल जब किचन में होता है तब उसे एवी के दिए हुए सूटर के कुछ टुकड़े डस्टबिन में मिलते हैं। वो इस बात का पूरा शक टीम पर ही करता है। अब पॉल टीम पर नजर रखता है और पॉल कैमरे की मदद से ये देखता है कि टीम एवी के कपड़े स्मेल कर रहा है। पॉल इसे ऐसा करते हुए कैप्चर कर लेता है, लेकिन पॉल को यह पता नहीं था कि टीम भी उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। पॉल इस वीडियो को दिखाने के लिए एवी के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में टीम पॉल के कार का एक्सीडेंट करवा देता है। पॉल हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है। पॉल यहाँ एवी को बताता है टीम तुम्हारे कपड़ों को स्मेल कर रहा था और मैं वो वीडियो तुम्हें दिखाने के लिए आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर टीम को लगी उसने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन एवी को पॉल की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो उसकी कोई भी बातों को सीरियसली नहीं लेती है। जब पॉल के एक्सीडेंट के बारे में रोज को पता चलता है तब वो पॉल के घर में आती है। टीम दरवाजे को खोलकर उसे अंदर बुलाता है। जब एवी घर जा रही होती है तब उसे रास्ते में रोज मिलती है। यहाँ वो बताती है मैं कल तुम्हारे घर आई थी। इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाती एवी उसके गले में गोल्ड फ्लावर नेकलेस देखती है। वो इस नेकलेस को देखकर बहुत गुस्सा होती है और यहाँ से चली जाती है। वो जब यहाँ आकर अलमारी में चेक करती है तब यहाँ उसे वो नेकलेस नहीं मिलता है। एवी ये देखकर बहुत गुस्सा होती है। तभी टीम पॉल का एक वीडियो लेकर एवी को दिखाने के लिए आता है। इस वीडियो में पॉल रोज को किस कर रहा था। इस वीडियो को देखकर एवी और भी गुस्सा हो जाती है। अगले दिन जब पॉल घर में आता है तब एवी उससे उसके और रोज के अफेयर के बारे में पूछती है, साथ ही साथ वो उसे किस वाली वीडियो भी दिखाती है। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है मैंने रोज को किस नहीं किया है। एवी यहाँ पॉल से नेकलेस के बारे में पूछती है। पॉल को एवी की बातें समझ में नहीं आ रही थी और वो एवी की बातों से बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो गुस्से में शहर जाता है और वो वहाँ से रोज को कॉल करके एवी का ध्यान रखने के लिए बोलता है। रोज उसे बताती है मैं जब तुम्हारे घर गई थी तब टीम ने मुझे किस करने की कोशिश किया था। ये बात सुनकर पॉल के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो जल्दी से एवी को कॉल करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि इस कॉल को टीम ने रिसीव किया है, क्योंकि वो कॉल में एवी की आवाज में बातें कर सकता था। टीम ने बहाने से एवी को घर के बाहर भेज दिया था। इसके बाद पॉल जल्दी से घर में आता है। वो जैसे ही घर के अंदर आता है टीम उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसे घसीट कर घर के बेडरूम में लेकर जाता है। इसी बीच रोज यहाँ आती है क्योंकि उसने यहाँ पॉल की आवाज सुनी थी, लेकिन टीम उसे अंदर आने नहीं देता है। इधर टीम पॉल को पानी में डुबाकर जान से मार देता है। रात में टीम एवी के पास में आकर उससे ये कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इस बार भी एवी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है। अगले दिन रोज एवी से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन एवी उसे बीच में टोकते हुए ये कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है और उसने ही तुम्हें ये नेकलेस दिया है। रोज कहती है नहीं ऐसा नहीं है, इस नेकलेस को तो तुमने ही मुझे भिजवाया था, लेकिन एवी उसकी बातों को नहीं सुनती है। घर आकर एवी जब पॉल की किस वाली वीडियो को देख रही होती है तभी पीछे उसे कंपनी से मिले हुए फ्लावर्स दिखते हैं जो कि उसे लंदन में मिले थे, और ये वीडियो तो बात की है। ये देखकर एवी को काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो जल्दी से नेकलेस स्टोर में कॉल करती है। वहाँ कॉल करने पर उसे ये पता चलता है उस नेकलेस को पॉल ने नहीं बल्कि टीम ने लिया था। इसके बाद एवी की नजर अपने गार्डन में जाती है। वहाँ उसकी नजर अपने गार्डन के पैच पर पड़ती है। इन दोनों ने गार्डन में सिर्फ 2 पैच प्लान किया था, लेकिन यहाँ तो 3 पैच थे। इसे जानने के लिए वो पहले टीम को बहाने से बाहर भेजती है, और जब वो इस तीसरे पैच को देखती है तब इसके अंदर से पॉल की डेड बॉडी निकलती है। तभी इतने में ही टीम यहाँ आकर उससे ये कहता है मुझे ये करना पड़ा। एवी उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीएक्टिवेट नहीं होता है। ये देखकर एवी जल्दी से घर के अंदर जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन इतने में ही टीम यहाँ आकर एवी को बेहोश कर देता है। एवी के घर के लाइट को ऑन ऑफ होते हुए देखकर रोज को कुछ शक होता है, और जब वो उसे घर में जाती है
तब टिम उसे अंदर आने नहीं देता है। इधर वो एवी के पास में आकर उसे नशीली दवाइयाँ खिलाता है और उसके गले को पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। लेकिन तभी एवी उसके अंगूठे और उसके फिंगर के बीच में प्रेशर बनाती है, जिसकी वजह से उसका ग्रिप छूट जाता है। इतने में ही रोज घर का शीशा तोड़कर अंदर आती है और वो टिम के बॉडी पर डंडे से अटैक करती है। इस अटैक से टिम डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जल्दी ही वो एक्टिवेट होकर रोज को भी जान से मार देता है और वो इस खून का इल्जाम एवी पर लगाता है। और वो एवी की आवाज में ये कन्फेस करता है कि उसी ने पॉल और रोज को मारा है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि इन दोनों के मर्डर के बाद में एवी ने खुद को भी मार दिया। इसके बाद वो एवी को छत में ले जाकर उसे ऊपर से नीचे फेंकने वाला था और टिम उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एवी भी उससे यहाँ आई लव यू बोलती है, जिससे टिम डीएक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर एवी की जान बच जाती है। कुछ देर के बाद एवी के स्मार्ट वॉच में एक अलर्ट आता है, जिससे उसे यह पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली भैया शेर सिंह को दुबई पुलिस की तरफ से टॉफी मिली है। बहुत तगड़ी है। बेइज्जती हो जाएगी हमारा। हाँ वापस किधर से लगेगी भाई? फोकट वाली ऐसी सॉरी हम तो सॉरी पड़ी है सॉरी ये सॉरी। अरे भाई साहब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बाबू भाई? लो ये तुम्हारे लिए प्रोटीन का डब्बा। 1 रुपये डालो टिप के वाले 3 रुपये 99 पैसे का है। 1 रुपये टिप वाले डाल दो बस। वही छोटी बच्ची के लिए 21 नंबर 21 नंबर जूता यार। शादी का हुई शादी शादी अभी हुई नहीं, इसलिए तो देख रहा हूँ। प्लानिंग पहले ही बना देता है। जाएंगे उस टाइम लेके जाएंगे भाई। प्लानिंग पहले ही कर रहा है। साथ में आता एक के साथ एक फ्री आता तो स्कीम है ना। स्कीम में कुछ भी आ सकता है। शादी को नहीं जूता प्लानिंग पहले ही करे। देखना पड़ता भाई, क्या करें सजना तेरे बिना। बहुत बढ़िया बढ़िया जूते हैं लेकिन पैसे नहीं है। गरीबी में आटा गीला है। गरीबी में आटा गिला। बहुत तगड़े तगड़े माल है। कौन सा भी मिलता है। पावर लिफ्टिंग वाले बेड को घोड़ा का बना दिया। भाई भैया क्या देख रहा भाई, क्या देख रहा? चीज दे रहा था भैया, देखते हैं। बच्चियों के हैं, छोटी बच्ची के लिए। ये रहा ये बहुत तगड़ा है ना। ये देखो ऐसे ऐसे होता है। इसका मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आया। अरे ये क्या है सर? ये क्या है? ये देखो भाई पावर लिफ्टिंग वाला बेड। ये बहुत बड़ा बैग। ये क्या है? ये गधों के लिए बैग है। बैग है, कोई मानता नहीं है ना गधे। पावर लिफ्टिंग बेड को ये डंबल से घोड़ों का बेड। ये बहुत भारी है यार। 6 किलो 6 केजी 12 केजी है या 6 केजी है? इतना तो नहीं हो सकता है यार। 6 के दिए 6